हमने पिछली क्लासेस में बैलेंस शीट को समझा था और बैलेंस शीट में किस प्रकार से व्यवहार को लिखा जाए कि दोनों पक्ष बराबर आए। उसके बाद हमने आपको कुछ प्रैक्टिस करने को दिया था कि आप खुद से वाउच एंट्री बनाएं और 10 बैलेंस शीट आप बनाएं, प्रत्येक में 10-10 व्यवहार करें, 20-20 व्यवहार करें। आपने बनाया है तो बखूबी आपको कई कंसेप्ट उसमें समझ में आ गए होंगे और कहीं कोई डाउट भी है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट के दोनों पक्ष आपको ओरल आना चाहिए कि आपके असेट्स कौन कौन सी है और लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको यहाँ ये डर नहीं है कि सर पूछेंगे, और जब माइंड में ये प्रेशर नहीं होता है तो जो काम करने का एक बेस कह दें या एक थोड़ा सा रुचि कह दें, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर हम जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये काम करना चाहता ही नहीं है। तो थोड़ा सा प्रेशर आप डालें कि नहीं मुझे करना ही है, और यदि आपने ये कर लिया तो आगे के जितने भी कंसेप्ट है वो बखूबी आपको क्लियर होते जाएंगे। जहां आप आलस्य करेंगे, उसको डिले करेंगे, कहीं ना कहीं समस्या बढ़ती जाएगी। नहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो और ये पूरा सेम एज इट इज है, बल्कि इसमें पर्टिकुलरली इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि यूजर को कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी इस बात पे ध्यान फोकस किया था कि यहाँ समझ में हो सकता नहीं आए, तो उसको हम थोड़ा सा डीपली या व्यवस्थित और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट होते हैं तो हमें उनके हाव भाव देख कर पता चल जाता है कि इनको समझ में आ गया है, तो फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ समझ में नहीं आता है तो वहाँ एक्सप्लेन करना होता है। एक टीचर के साथ में इस प्रकार की घटनाएं बखूबी घटती है, होती है। तो ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से हम कोशिश इसमें हमारी रहती है, हमारा प्रयास रहता है। बस शर्त यहाँ पर यह है कि आप उसको डिले ना करें। आप जितना उसको डिले करेंगे और अगली क्लास की ओर बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा उलझन है कि सर ने सही से नहीं समझाया। असल में स्थिति है कि हर क्लास का अपना एक पहलू है। उस क्लास को आप के कंप्लीट कर आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, निश्चित ही वो समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो आज का हमारा क्लास कंसेप्ट है व्हाट इज अकाउंटिंग, एंड उसी के साथ में डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर को भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा, यानी मेन कंसेप्ट है। यदि किसी बिजनेस को यदि हमें चलाना है तो उस बिजनेस का सफल होना अकाउंटिंग पर ही निर्भर होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के अस्तित्व तो नहीं होता बिजनेस का। बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, फिर वो छोटी सी एक दुकान बन करके रह जाएगा। तो व्यापार को यदि व्यापारिक तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा सक्सेस उसमें मिलेगा, सफलता उसमें मिलेगी, और ये होना भी चाहिए। तो वही यहाँ पर जिक्र किया गया, अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना और रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी होती है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या क्या हुआ है और बिजनेस में कहाँ कमी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें जो है कि अकाउंटिंग से मिल पाती है। एडवांटेज क्या क्या है, अकाउंटिंग हमें किसी विशेष पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। इसमें हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं, बिजनेस कहाँ किस स्थिति में किस पोजीशन में है, वो हमें बखूबी अकाउंटिंग से समझ में आता है। जब तक हमने उन व्यवहारों को नहीं लिखा तब तक समस्या है, क्योंकि अकाउंटिंग में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट कहा जाता है या बिजनेस के अंतर्गत कि 100 कही एक लिखी, यानी 100 बात कह दोगे आप, लेकिन एक बात को लिख लिया तो लिखने का यहाँ पर दबदबा है, प्रभाव है, उसकी वैल्यू है, और जब तक उसका वैल्यूएशन नहीं है तब तक वो निराधार है होगा व्यवसाय। इसलिए हम अकाउंटिंग में लिखते हैं और लिखने का एनालिसिस हमें यहाँ पर करने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो उसकी पोजीशन को हम समझ सकते हैं, व्यापार की संपत्ति और दायित्व के बारे में जान सकते हैं कि कितनी हमारी असेट है और कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं।
बिजनेस में कितनी संपत्ति है, बिजनेस में कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं कि किस कारण हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको और बढ़ाएंगे आगे, और करने के लिए उस बेसिस पर उस कंसेप्ट पर जाएंगे। लॉस हुआ तो क्यों हुआ, हम उसको दोबारा न दोहराएं, ये भी हमें यहाँ पर समझ में आता है। समझ सकते हैं, ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है, मेन कंसेप्ट है। यदि अकाउंटिंग नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, यूं कहा जा सकता है। वो एक सिर्फ दुकान हो सकती है, फिर हम एक शॉप कह सकते हैं उसको, लेकिन पर्टिकुलर शॉप और बिजनेस में यही अंतर कि शॉप एक लिमिटेड एरिया तक कवर करता है और एक लिमिटेड ही उसका आय व्यय होता है, उसी में वो निहित होता है। बिजनेस सर्वोसर्वी है, एक बड़े रूप तक जा सकता है, छोटे से। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो 3 प्रकार के खाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित होती है, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसमें हमें समझना है डेबिट और क्रेडिट। तो हमें दो दो मामले में, पर्सनल और रियल, इन दो अकाउंट मामले की ही जरूरत होगी। जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसमें टेरी खुद ही काम कर देता है, ठीक है। तो इन दो में डेबिट और क्रेडिट के नियम समान है। डेबिट में क्या होगा, जो भी धन आया है या जो भी माल आया है उसको डेबिट करें, या जिसने लिया है उसको डेबिट करें, और देने वाले को क्रेडिट करें। पाने वाले को डेबिट करना है या आए हुए चीजों को डेबिट करना है, बाकी को क्रेडिट करना है। ये दोनों में किस में लागू होता है, पर्सनल अकाउंट में भी और रियल में भी। क्या कहा गया, ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनी के खाते जो है कि पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जिसमें रूल क्या कहता है डेबिट क्रेडिट का, पाने वाले को डेबिट करे, देने वाले को क्रेडिट करे, जिसने लिया। अब डेबिट और क्रेडिट में ज्यादा नहीं उलझना, सीधे सीधे एक फंडा अपनाना है। एक पार्टी एक पक्ष को डेबिट करे, अब डेबिट करना किसे है तो उस बात पर आप थोड़ा सा फोकस करें। पाने वाले को डेबिट करें, पाने वाला कौन है, यदि सामान आया है तो हमारे बिजनेस में आया तो हम पाने वाले हैं। तो हमारा बिजनेस का यदि माल खरीदा है तो हमारा परचेस अकाउंट खरीदा है तो आएगा, तो वो डेबिट होगा। हमने किसी से पैसे लिए, हम यानी यदि व्यक्तिगत पर्टिकुलर, जैसे राम को सैलरी दी तो राम ने प्राप्त किया तो राम डेबिट हो जाएगा, हमने दिया तो हम क्रेडिट हो जाएंगे। तो जिसने दिया है वो क्रेडिट होगा, जिसने लिया है वो डेबिट होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर, आगे हम इसको कुछ व्यवहार के माध्यम से समझेंगे। रियल अकाउंट में जो खाते किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसे सभी वस्तु जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, केस, स्टॉक आदि, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। ये सभी असेट और गुड्स शामिल है, जैसे केस, फर्नीचर, बिल्डिंग। रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाली वस्तु को आया उसको डेबिट करें, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल के बारे में दे रखा है, जो खाते किसी भी प्रकार के इनकम, एक्सपेंसेस या प्रॉफिट लॉस से संबंधित होते हैं, नाम मात्र खाते कहलाते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन आदि। जिस बिजनेस में संबंधित सभी आय और खर्च नॉमिनल अकाउंट में रखे जाते हैं, उदाहरण के लिए सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, लाइट बिल आदि। रूल क्या कहते हैं, समस्त हानि एवं खर्चों को डेबिट करना है, समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करना। अब आय और लाभ क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि जो आय हुआ है या लाभ हुआ है बिजनेस के अंतर्गत, वो लाभ किसका होता है, देखा होगा हमने, समझा था इसको, कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारी असेट ना होकर के लाइबिलिटीज होती है। तो लाइबिलिटीज क्यों होती है, क्योंकि यदि लॉस हुआ है तो वो बिजनेस में भरा जाएगा, तो वो देनदारी है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल भरा जाएगा। और लाभ हुआ है तो वो स्वामी ले लेगा, व्यापार का स्वामी जो है, जो बिजनेस को चला रहा है। तो जितनी भी आय हुआ है, समस्त आय एवं लाभ को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि वो किसका है, स्वामी का है। और समस्त हानि एवं खर्चों को डेबिट करना है, क्योंकि वो व्यापार के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। तो टैली इसको कंसेप्ट को कर देगा, लेकिन इसको करने के लिए हमें समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, 2 प्रकार के बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। एक तीसरा सर्विस हम कह सकते हैं। तो सर्विस और ट्रेडिंग लगभग लगभग समानता में। मैन्युफैक्चरिंग यानी वे बिजनेस, ये व्यवसाय जो किसी आइटम को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की अपने आप में अकाउंटिंग है, तो मैन्युफैक्चर को हम आगे समझेंगे। ट्रेडिंग, पहले हम ट्रेडिंग को समझेंगे। अधिकांशतः ट्रेडिंग ही मार्केट में चलती है। मैन्युफैक्चर वाले हैं लेकिन वो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, बड़ी कंपनियां हैं, छोटे स्तर पर वो कम ही होते हैं, पर फिर भी होते तो हैं। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग में काम करें उसको भी हम समझेंगे, और ट्रेडिंग में कैसे काम करें उसको हम समझेंगे। तो पहले हम ट्रेडिंग
को ही स्टार्ट करेंगे और उसी कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो उसमें ट्रेड क्या है, कुछ शब्द हैं जिनका यूज यहाँ पर है। ट्रेड व्यापार, प्रोपराइटर जो व्यापार का स्वामी होता है, कैपिटल पूंजी, गुड्स माल, परचेस जब भी माल परचेस करते हैं, परचेस रिटर्न जब परचेस किया वो वापस करते हैं, सेल और सेल रिटर्न, सेल्स माल बेचना और सेल रिटर्न जो बेचा हुआ वापस आना, कैश सेल वही होता है, ठीक है। डेटर्स, इसको डेबिटर ना बोलते, डेटर्स हम बोलेंगे देनदार, क्रेडिटर लेनदार, ठीक है। असेट यानी संपत्ति। फिक्स एसेट, करेंट एसेट के बारे में हमने पिछले क्लासेस में समझा ही था। रेवेन्यू, राजस्व, राजस्व ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के सेल से नियमित रूप से प्राप्त होती है, जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है। बट्टा या डिस्काउंट, जब भी हम परचेस करते हैं किसी विशेष चीज पे डिस्काउंट लेते भी हैं और देते भी हैं। एक्सपेंसेस, जो भी हमारे खर्चे हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो हमें यहाँ पर जिनकी आवश्यकता लगेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट समझे और उसके अंतर्गत जो है कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। अब डेबिट क्रेडिट का करने के जो रूल होते हैं, कुछ वाउचर एंट्री के माध्यम से हम इसमें समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर नोट्स में भी हमने इसको इंक्लूड किया है। ये जैसे अब डेबिट किसे करना है, तो व्यापार में आने वाली चीज को डेबिट करना है या पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करना है, इस बात को हमें फोकस करके समझना है। देखिए यही हमने दिया। श्री परमार ने 10 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया। हमने अपना ही इसमें जिक्र कर रखा है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, श्री परमार व्यक्ति हो गया, हमारे पास 10 लाख की पूंजी है और हमने एक व्यापार स्टार्ट किया है। तो जो पूंजी है उस पूंजी खाते से हमने अपने बिजनेस के केस में, क्योंकि बिजनेस के अंतर्गत हमें खाता मान के चलिए, जैसे हमारा काउंटर रखा हुआ तो यहाँ पर दराज में हमने पैसे रख लिए, भैया 10 लाख रुपए हमने रख लिए हैं। अब हमें क्या करना, उन 10 लाख का, तो उन 10 लाख से माल खरीद के लाएंगे और बेचेंगे, जो भी बिजनेस फिर वो ट्रेड अभी वो मायने नहीं करता। यहाँ पर किसने दिया, तो आया किसके द्वारा है, पूंजी खाते से। आया कहाँ है, केस में। तो पाने वाला है हमारा केस, देने वाला हमारा कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। तो जो पाया है जिसने, उसको हम करेंगे डेबिट, दिया है उसको करेंगे क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे केस अकाउंट। किसका केस अकाउंट, बिजनेस का, व्यापार का। उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो केस अकाउंट डेबिट टू किसके थ्रू हुआ, तो वो हुआ कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम 10,000 केस में लिख देंगे, सॉरी 10 लाख कैश में लिख देंगे। 10 लाख नहीं है, 1 लाख ही है। 1 लाख को केस में लिख देंगे और 1 लाख को कैपिटल में लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष में हमें उस वैल्यू को लिख देना। तो यहां सीधे से समझ में आएगा पाने वाला कौन है, तो यहां पर पाने वाला हुआ केस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल दिया। अब हम इसी के कुछ आगे वाउचर्स दे रखे हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यही कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ 2 लाख, 10 लाख से। ये तो कैसे लिखते हैं उसको हमने जिक्र किया था। अब जनरल, इसको बोलते हैं जनरल बही। तो जनरल बही में पूरी वाउचर एंट्री कैसे करते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो पहली वाउचर एंट्री क्या कहती है हमारी, कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ 2 लाख, 2 लाख रुपए से हमने व्यापार शुरू किया। तो वही पूंजी लगाई है, तो केस में पैसा आया, तो क्या करा, केस अकाउंट डेबिट होगा 2, इसको 2 लगा करके हम लिख देते हैं कैपिटल केस के थ्रू। तो हमेशा जनरल में जो हमारी जनरल भाई मैनुअल होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा डेबिट पक्ष पहले लिखा जाता है, फिर क्रेडिट पक्ष लिखा जाता है। तो हमने लिखा केस अकाउंट डेबिट टू, बोलेंगे डेबिट टू, ऐसा लिखे कम जाता है डेबिट, लेकिन बोला जाता है, यानी केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किसके थ्रू हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख डेबिट केस हुआ और 2 लाख क्रेडिट हमारा कैपिटल हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार परचेज गुड्स फॉर केस। अब हमने क्या किया कि जो 2 लाख रुपए थे उसमें से 25,000 का माल खरीदा है। अब देखिए इस पे परचेज कैपिटल, तो हमने परचेज किया तो हमारे किस अकाउंट में आया, परचेस अकाउंट में सामान आ गया है और गया क्या हमारे पास, केस। तो पाने वाला क्या होगा, हमारा परचेस अकाउंट। सबका अपना अकाउंट है, कुछ वाउचर एंट्री करेंगे तो बखूबी सारी बात समझ में आने लग जाएगी। तो परचेस में हमारे पास आया, यानी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू गया क्या हमारे पास से, केस, उसको क्रेडिट कर देंगे, कितने 25,000 इधर लिख देंगे और 25,000 इधर लिख देंगे। इसी प्रकार सेल्स गुड फॉर केस, हमने जो 25,000 का माल खरीदा था उसको 30,000 में बेच दिया। अब बेचा है तो माल तो गया, लेकिन आया क्या, तो पाने वाले को डेबिट करे, तो आया है हमारे पास केस,
ठीक है, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू, क्या किया हमने, बेचा है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, इधर भी 30,000 इधर भी 30,000 हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री करना है। अगली एंट्री क्या कहती है, सेल के बाद ये दे रखा है, और ये हमने नोट्स में ऐसा ही दे रखा है ताकि समझ में आ जाए, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, बैंक में हमने जमा किए, अब बैंक पाने वाला हुआ तो एसबीआई अकाउंट डेबिट टू, किसमें से केस में से, तो इधर भी लिख देंगे 1,00,000 और इधर भी 1,00,000। अगला है सैलरी पेड बाय केस, सैलरी हमने दिया तो पेड किया तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैसे दिया है, केस, तो केस हमारा हो जाएगा क्रेडिट। रिसीव कमीशन, तो क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने कमीशन पाया, तो कैसे पाया है, केस, तो हमने कहेंगे केस अकाउंट डेबिट टू, कैसे, कमीशन से, तो कमीशन हमने रिसीव्ड किया है, केस मिला हमें, तो जो मिला यानी हमारे किस खाते में पैसा आया, तो हमारे केस में आया है, और किसके थ्रू आया है, तो कमीशन के थ्रू आया है, तो पाने वाले को यानी केस अकाउंट डेबिट करेंगे, देने वाला कमीशन अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, अब ये ब्याज मिला है, तो मिला कैसे, बैंक में मिलेगा, यानी बैंक कहती देती है तो वो बैंक का अकाउंट दे देती है, तो बैंक या एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमने लिखा एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इधर भी लिख देंगे इधर भी लिख देंगे। इसी प्रकार क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन एसबीआई, बैंक ब्याज दिया, ठीक है, अब बैंक जब ब्याज लेता है तो बैंक से ही काट लेता है, ठीक है ना, तो क्या करना है, डिपॉजिट के ऊपर हमने बैंक पेड किया है, जैसे ये डिपॉजिट के ऊपर ब्याज मिलता है ना कि लोन के ऊपर देना होता है, पर ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं, हमने उसमें करवाया था, इसको बैंक चार्जेस कह सकते हैं, बैंक चार्जेस है ना, तो बैंक चार्ज हम कह देंगे, तो यहाँ पर पाने वाला कौन है, बैंक चार्ज, इसमें लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बैंक चार्ज डेबिट हो जाएगा टू एसबीआई बैंक, इधर भी 2,000 और इधर भी 2,000 लिख देंगे हम इसको। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा है, तो परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट या परचेस अकाउंट डेबिट टू, कैसे, तो केस अकाउंट को लिख देंगे। अभी शायद समझ में कम आए, हो सकता है क्योंकि अभी सब कुछ बना बनाया, आगे हम इसी को हमने फिर प्रैक्टिस सेशन में लिया है, ये ब्लैंक दिया है यहाँ पर, इसको हम समझते हैं। ये वाला देखिए क्या लिखेंगे, जनरल वही कैसे लिखी जाती है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर इसमें कॉलम छूट गया, वो है डेट का, डेट भी लिखी जाती है, डेट फिर पर्टिकुलर फिर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट पक्ष कौन सा है, क्रेडिट पक्ष, टू लगा करके हम इसको लिखेंगे, तो वैसा ही आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला है कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ केस 2,00,000, 2,00,000 रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो अब पैसा कहाँ आया, पैसा आया हमारे केस में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे केस अकाउंट डेबिट टू, किसके थ्रू आया, कैपिटल, तो यहाँ पर डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट कितने आए, 2,00,000, तो 2,00,000 को इधर लिख दो, ठीक है, और 2,00,000 को ही इधर लिख दो, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम जूम कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि पूरा समझ में आ जाए। अगला क्या कहता है, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, जो हमारे पास 2,00,000 रुपए आए, अब केस में आ गए, उसमें से हमने कितना कर दिया है, 1,00,000 रुपए बैंक में, एक बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसमें जमा कर दिया, तो पाने वाला कौन है, हमारे केस में से बैंक में गए, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस में से गया, केस, केस अकाउंट, कितने, 1,00,000, तो हम इधर लिख देंगे और इधर भी इस प्रकार से। अगला है ऑफिस फर्नीचर परचेज, ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया, एक परचेज होता है गुड्स खरीदा, उसको हम परचेज करेंगे, और ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा मतलब ये फिक्स एसेट है असल में, तो इसको कैसे, अब क्या खरीदा, तो ऑफिस के लिए फर्नीचर, तो आया क्या हमारे पास, ऑफिस फर्नीचर, तो हम डालेंगे ऑफिस, ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू, कैसे खरीदा, केस, अब कितने का खरीदा, 5,000, तो 5,000 इधर लिख देंगे हम डेबिट पक्ष में, और 5,000 क्रेडिट पक्ष में, केस हमारे पास से गया और फर्नीचर हमारे पास आया।
परचेज गुड फॉर केस, अब ये फर्नीचर खरीदा और ये गुड्स खरीदा, तो इसको हम कहेंगे परचेस अकाउंट, डेबिट टू केस अकाउंट। कितने का? 8,000 रुपए का, तो 8,000 इधर डालना है और 8,000 इधर डालना। तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। अगला क्या है? सेल्स गुड फॉर केस, नगद माल बेचा, जो हमने 8,000 का खरीदा था उसको बेचा है 10,000 में, तो केस हमारे पास आया है इसमें, तो हम लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बेचा उसके थ्रू पैसा आया, तो हमने जो आया है वो क्या है? केस। कितने? 10,000, तो 10,000 को हम इधर लिख देंगे और 10,000 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार वाउचर एंट्री को करना है। अब शायद समझ में आया होगा। अब देखो, फोकस करो। परचेज गुड फ्रॉम शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, यानी शुभम कंप्यूटर से 20,000 का उधार माल खरीदा, ऑन क्रेडिट है ना, उधार खरीदा है, तो पाने वाला कौन है? परचेस किया है मतलब हम, यानी हमारा कौन सा अकाउंट? परचेस अकाउंट। तो पाने वाले को डेबिट करना है, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किससे? शुभम कंप्यूटर, तो शुभम कंप्यूटर को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां पर हम डालेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू शुभम, उधार माल खरीदा है शुभम कंप्यूटर। कितने का? 20,000। 20,000 इधर डाल दीजिएगा और 20,000 ही इधर डाल दीजिएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा शुभम अकाउंट से। इसका आप चाहें तो इसको नोट करते जाइए, यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब हमारे पास से यहां से जा चुका। अगली एंट्री क्या कहती है? सेल्स गुड्स टू श्रीराम मोटर्स ऑन क्रेडिट, श्री राम मोटर्स को उधार माल बेचा। तो पाने वाला कौन? पाने वाला है इसमें श्री राम मोटर्स, तो जो पाने वाला है उसको डेबिट करे, तो श्री राम मोटर्स डेबिट टू, हमने क्या किया? बेचा, तो हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का बेचा है? 30,000, तो 30,000 को आपको यहां डालना है और 30,000 को ही यहां डालना है। रिसीव केस फ्रॉम श्री राम मोटर्स ऑन एसबीआई, जो श्री राम मोटर्स को हमने माल बेचा है उसका पैसा उन्होंने दिया, लेकिन दिया कैसे? बैंक में दिया। तो हमारा बैंक कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट पैसा आया है, तो जो आया है उसको, यानी जिसमें प्राप्त हुआ, तो एसबीआई, पाने वाले को डेबिट करना है, एसबीआई बैंक डेबिट टू किसके थ्रू? श्री राम मोटर्स। कितने? 25,000। 30,000 का माल बेचा था, अभी इन्होंने 25,000 दिया, 5,000 इनकी तरफ लेना अभी हमारा सेल्स है। दोनों पक्ष में आप इसको डाल दीजिए। अगला क्या कहता है? परचेस पेड केस टू शुभम कंप्यूटर, शुभम कंप्यूटर से हमने उधार माल खरीदा था, तो उसको पैसा दिया है। अब पाने वाला कौन है, इस बात पे फोकस करना। पाने वाला इस लाइन में कौन है? तो इसमें है शुभम। ठीक है, तो शुभम कंप्यूटर डेबिट टू, कैसे दिया हमने? केस, पेड केस, तो हम यहां पे क्या डाल देंगे? शुभम कंप्यूटर डेबिट टू केस अकाउंट। कितने? 15,000 इधर डालो और 15,000 इधर डालो, इस प्रकार से आपको लिखना। अगला क्या कहता है? रिसीव कमीशन 1,000, 1,000 रुपये हमें कमीशन मिला। अब ये बैंक का जिक्र नहीं किया, मतलब ये केस है, तो केस में आया है तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,000, तो 1,000 इधर डालना है और 1,000 इधर डालना है, इस प्रकार से। अगला क्या है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये ब्याज मिला है, बैंक में जमा पूंजी के ऊपर ब्याज मिला है। तो मिला कहाँ? अब बैंक जब देगा तो कहाँ देगा, उस बात पे फोकस करना है। तो बैंक जब हमें पैसा देता है तो अकाउंट में दे देता है, तो हम क्या लिखेंगे? एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट मिला है
इंटरेस्ट अकाउंट। कितना मिला है? 1500 रुपये। 1500 को हम इधर डालेंगे और 1500 को इधर डाल देंगे। तो बड़ी आसानी से इस प्रकार से डेबिट क्रेडिट होगा। थोड़ा सा आप करेंगे बखूबी आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है टैली में एंट्री करने के लिए। बैंक चार्जेस पेड, बैंक के चार्ज हमने दिए हैं, तो अब बैंक चार्ज क्या करेगा? हमसे लेने नहीं आएगा। बैंक का हमारा जो बैंक अकाउंट में जमा है उसमें से काट लेता है। तो यहां पर बैंक चार्ज है तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट नहीं होगा, बैंक चार्ज ऐसा लिखना, कीवर्ड यूज करना होगा इसमें, चार्ज डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट, बैंक जो भी बैंक है। कितना? 500 रुपये। तो 500 रुपये डेबिट पक्ष में, 500 रुपये, और 500 रुपये क्रेडिट पक्ष में। इस प्रकार से लिखना है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पैसा दिया, तो एडवर्टाइजमेंट पाने वाला कौन है? एड्स अकाउंट। देने वाला कौन है? कैश अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एडीएस टाइप कर देते हैं, एडीएस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे दिया? कैश, कैश अकाउंट। कितना? 1000। तो 1000 आप इधर लिखिए और 1000 आप इधर लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डेबिट क्रेडिट आपको आ जाएगा। ये नॉन कॉमर्स वालों को यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर क्या होगा, कुछ करेंगे बखूबी आता है। इनको नोट भी करते जाना आप, जैसे जैसे आपको करवा रहे हैं इसी प्रकार नोट करिएगा। अगला क्या है? परचेज गुड फॉर केस 1000, 10,000 10,000 रुपए का माल हमने खरीदा है यहाँ पर। तो क्या होगा? परचेस किया है तो हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा? केस खरीदा, केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, केस अकाउंट। कितने? 10,000 का। तो 10,000 तो यहाँ डाल दीजिए और 10,000 आप यहाँ डाल दीजिए, दोनों पक्ष में हम लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेबिट क्रेडिट यहाँ पर होता जाएगा। सेल्स गुड फॉर केस, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा तो पैसा आएगा हमारे पास, यानी अब क्या हो जाएगा? केस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बेचा है, सेल्स अकाउंट। कितने का? 15,000। जो 10,000 का माल खरीदा उसको 15,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। सैलरी पेड बाय केस, हमने अब क्या किया? सैलरी भी दी है 5,000 रुपए की, तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट, पाने वाला कौन है? सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। कितना? 5,000, 5,000 रुपए, 5,000 डाल देंगे और 5,000 डाल देंगे। अगला क्या? पेड शुभम कंप्यूटर, शुभम कंप्यूटर के 5,000 शेष थे, 30,000 का माल खरीदा था, 25,000 दे दिए थे, 5,000। तो पाने वाला कौन है? शुभम। तो यहां पे डालेंगे हम, क्या डालेंगे? शुभम कंप्यूटर डेबिट टू, कैसे दिया? एसबीआई का चेक दे दिया, तो एसबीआई अकाउंट। कितने? 5,000। तो 5,000 यहां लिखिएगा, 5,000 यहां लिखिएगा। रिसीव कैश फ्रॉम श्रीराम मोटर्स, श्रीराम मोटर्स से भी 5,000 हमें लेना था, तो उसका पैसा मिला है। तो किस में मिला है? एसबीआई में, लिखा है इसमें जिक्र। तो हम लिखेंगे एसबीआई अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? श्रीराम मोटर्स। तो हम डालेंगे श्रीराम मोटर्स। ठीक है, कितना? 5,000। तो 5,000 यहां डाल दीजिए और 5,000 यहां डाल दीजिए। एज इट इज हमने इसको नोट्स में दिया है, पूरा लिखित में दिया है, ताकि सारी चीज क्लियर होती जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, नोट, इसी प्रकार पेज नंबर 12-13 पर दिए बेसिक टेक्स्ट नंबर 2, 3, 4 के व्यवहारों को जनरल में रिकॉर्ड करें, बाद में हम इन्हें टेली प्राइम में रिकॉर्ड करेंगे। अभी यानी इन व्यवहारों को आपको डेबिट क्रेडिट में जनरल वही में लिखना है, फिर आपको इन्हीं को टेली में भी करना है। ये भी हम टेली में करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं, तभी रुकेगा, नहीं तो वीडियो तो चलता रहेगा। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार पहले की भी जो वीडियो थी, सॉरी जो एंट्रियां थी, उनको आप लिखें, नोट करें। ठीक है, टेली के बारे में दे रखा है, तो टेली के बारे में तो हम बाद में, जब टेली में हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसको करेंगे, लेकिन इसके पहले डेबिट और क्रेडिट पेज नंबर 12 पर दे रखा है, तो हम पेज नंबर
12 पे चले चलते हैं। 11 पे दे रखा है, 12 पे क्या यहीं से दे रखा है। इसमें वाउचर एंट्री शायद छूट गई है लिखना, इसको सही करना। नहीं नहीं, छूटा नहीं होगा, कलर ऐसा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इसको हम वाइट कलर है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर उसका चेंज किया था तो वो चेंज कर देते हैं, दिखाई देने लगेगा। ये आ गया, ठीक है। अब इन्हीं को हम आगे टेली को अभी इग्नोर करके इन सिर्फ वाउचर एंट्री को, शायद इसी की वाउचर एंट्री छूट गई है, दिखाई दे रही है। ये नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया है 2 लाख रुपए, ये तो वही है, उसी को हमने बैंक जो अभी हमने किया है, इसीलिए यहाँ पर 12-13 लिखा, तो अगले पेज पे जाना पड़ेगा। ये तो हमने उसी को जो भी किया टेली में। अब जो जहाँ नोट लिखे हो, नोट का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उसको करिए। ये बेसिक टेस्ट कितने पे दे रखा है, पेज नंबर 13 पर दे रखा है, 12 13, तो 13 पे दे रखा है बेसिक टेस्ट है 2, वो 2 को करना है, 1 हमने किया था। अब इसको आप नोट करें, पहले स्क्रीन वीडियो आगे बढ़ने के पहले इतनी को खुद करें। क्या होगा, इन एंट्रियों को आप खुद करेंगे ना, तो आपने आपके माइंड में कितना आया है वो बात समझ में आएगा। आप जनरल लिखिए, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर और डेबिट पैच, और पहली वाउचर एंट्री को करें करेक्टेड कैपिटल विद केस, डिपॉजिट टू एसबीआई, परचेज गुड्स, सेल्स, ठीक है, जो हमने किया वही है। परचेज श्रीराम एंड श्रीराम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, श्वेता एंड सेंस सेल्स, डिपॉजिट, तो इनको आप करें, ठीक है। फिर स्क्रीन पॉज करके करिए, कॉपी में करिए हल इसको, फिर आप उसको मैच करिए जो हम करवाएंगे उससे, फिर स्क्रीन को प्ले कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप कंसेप्ट को लाइए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा डेबिट और क्या होगा क्रेडिट, उसको हम चल करते हैं। तो कनेक्टेड कैपिटल बिजनेस विथ केस, ठीक है। नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट हमारे केस अकाउंट में आया है, तो केस अकाउंट डेबिट टू किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट, तो हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट। इधर भी 2 लाख डाल दीजिएगा और इधर भी 2 लाख डाल दीजिएगा। ये पहली एंट्री, यदि किया है ऐसा कैसा, यानी पाने वाला केस अकाउंट, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बैंक है, डिपॉजिट इनटू बीआई बैंक, तो हमारे पास जो 2 लाख था उसमें से 50,000 हमने बीआई में जमा किया। तो क्या किया आपने, यदि आपने किया है जनरल में, तो इसको कैसे करना है वो आप कंफर्म मैच करिए। बीआई में पैसा गया तो बीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसके थ्रू, हमने केस डाला है तो केस अकाउंट, 50,000 बैंक की तरफ लिख दीजिए, 50,000 केस तरफ लिख दीजिए। दूसरा है परचेज गुड फॉर केस, नगद माल खरीदा तो क्या किया, परचेज किया, तो पाने वाला क्या है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट तीसरे का है अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, इस प्रकार से लिखना, ठीक है। तो ये आपने सही कर लिया है तो अच्छी बात है। फिर अगली एंट्री यहीं पे हम हल करते जाते हैं, इसको फटाफट क्लियर भी होता जाएगा आपको। अगली एंट्री क्या कहती है, सेल्स गुड फॉर केस, नगद माल बेचा, क्या होगा, केस पैसा आएगा हमारे पास, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू किसके थ्रू, सेल्स, सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिखते हैं ना। परचेज गुड फ्रॉम श्रीराम मोटर, अब देखिए उधार माल खरीदा, तो खरीदा यानी परचेस हमारे पास आया, तो परचेस। एक और बात, परचेस और सेल्स में परचेस हमेशा डेबिट होगा, चाहे उधार खरीदो या नगद खरीदो, क्योंकि उधार खरीदा तो सामने वाले से खरीदा है, नगद खरीदा तो कैसे खरीदा, लेकिन आया तो है ना, तो परचेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, चाहे उधार बेचो नगद बेचो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। तो परचेस और इसमें सेल्स में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बात ध्यान रखें, परचेस हमेशा डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट। टू कैसे बेचा है, परचेज गुड फ्रॉम श्रीराम, उधार माल खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू श्रीराम कंपनी, या श्रीराम कंपनी है, श्रीराम कंपनी, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अगला क्या कहता है, सेल्स गुड टू श्वेता एंड सेंस,
श्वेता एंड सन्स से को माल बेचा है, क्रेडिट उधार माल बेचा है। तो क्या होगा, श्वेता एंड सन्स से तो डेबिट, यानी ये तो पा लिया इन्होंने, श्वेता एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस प्रकार से करते हैं ना। अगला क्या है, डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, हमने बैंक में जमा किया, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, बैंक हमारा पाने वाला है एसबीआई, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्या है, पेड श्रीराम कंपनी ऑन बीआई, बीआई से इनको हमने पैसे दिए हैं, हर एंट्री को बता रहे हैं आपको करके, इसको समझ के चलिएगा और नोट करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा जो आपने किया है। तो श्रीराम को पेड किया है, तो पाने वाला कौन है, श्रीराम, तो हम यहां पे डालेंगे श्रीराम डेबिट टू बीओआई, बीओआई से दिया हमने तो बीओआई अकाउंट, बैंक अकाउंट कीवर्ड यूज करिएगा ज्यादा अच्छा। अगला है रिसीव फ्रॉम श्वेता, ये पैसा मिला है, तो मिला है तो कैसे लिखेंगे, हमें कैसे मिला है, एसबीआई में मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीआई में आएगा, यानी एसबीआई का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किससे, श्वेता से, श्वेता एंड सन्स, ये डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको वाउचर एंट्री करना है, यहां तक कि हमने वाउचर एंट्रीज में रिकॉर्ड की है। एक बार आप इनको और पूरा मिलाएं और इसके बेसिस पर आप काम करें। बाकी की जो एंट्रियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में, और भी टेस्ट सीरीज है जिनको हम कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं, वो अगली क्लासेस में देखेंगे।